इस वीडियो में हम आर्किमिडीयन स्पाइरल की रचना का थर्ड टाइप पढ़ेंगे। इसके पहले हमने दो टाइप पढ़ लिया था। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको दिया रहेगा कोई पी क्यू की लंबाई, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 60 mm की सीधी रेखा पी क्यू पर पूर्ण कोणीय चाल से ये क्या करती है, वामावर्त दिशा में समान गति से, है ना, पी केंद्र से, है ना, कोई केंद्र पी होगा, है ना, वहाँ से ये घूमना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि कोई रेखा है पी क्यू, ठीक है, वो उसकी लंबाई दिया हुआ है 60 mm, है ना, यानी 6 सेंटीमीटर। वो क्या करता है केंद्र से, चलिए मैं मान लेता हूँ ये पेंसिल की टिप क्या है, केंद्र है ना, वो केंद्र से वामावर्त दिशा, वामावर्त को इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, है ना। तो घड़ी की विपरीत दिशा किस साइड होगी, इस साइड होगी कि नहीं होगी। तो घड़ी की विपरीत दिशा में ये घूमना प्रारंभ करती है, ठीक है ना। और इसी दौरान एक कीड़ा है, वो पी से क्यू की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है ना। तो ये केंद्र में ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से कोई कीड़ा है, यहाँ पे चलना प्रारंभ करता है और ये घूम भी रहा है साथ साथ, ठीक है। और हाफ सर्कल जैसे ही कंप्लीट करता है ये यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पास कीड़ा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्यू में पहुँचने के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी दौरान एक कीट पी बिंदु से, है ना, इसी दौरान कीट जो है वो क्या करता है, पी बिंदु से क्यू की ओर, है ना, ये पी है ये क्यू है, तो पी से क्यू की ओर जाना प्रारंभ करता है ना। और फिर क्यू में जैसे ही पहुंच जाएगा, यहाँ पास हाफ सर्कल में पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्यू में पहुंच जाएगा कीड़ा, ठीक है। अब यहाँ से फिर से ये वापस कीड़ा यहाँ से वापस पी की ओर जाना प्रारंभ करता है। यही लिखा हुआ है कि फिर क्यू से पी तक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से ये क्या करता है, कीड़ा घूमता है ना। तो आपको क्या करना है, ये कीड़ा जो चल रहा है ना, लीनियर, भले ये घूम रहा है और साथ साथ कीड़ा उसमें पी क्यू में चल भी रहा है ना। तो कीड़े का जो मोशन है वो बनाना है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं बनाते मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। तो ये देखिए, मैं एक बार बता चुका हूँ, इसको रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था तो मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू की लंबाई को 60 mm ले लेंगे, 60 mm का एक सर्कल खींच देंगे। ये सर्कल मैंने खींच दिया। अब आप क्या करेंगे, एक वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल रेखा खींच दिए और एक वर्टिकल रेखा खींच दिए, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं आप खींच देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप रोलर स्केल की मदद से आप सबसे पहले ये इस तरह से आप क्या खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे जो क्या होगी, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और एक उसी को मिलाते हुए, इस रेखा को मिलाते हुए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास ये जो लाइंस रहती हैं ना, उसको क्या करते हैं, जो लाइन खींचे हैं उससे मैच कर लेते हैं और उसके लाइन के लंबवत हम रेखा फिर खींच पाते हैं, जो केंद्र से जाती हुई दोनों रेखा रहेंगी, ठीक है। आपने क्या किया, एक रेखा ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा आपने खींच ली है, इंग्लिश में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेखा आपने खींच ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वृत्त का 12 भाग करना है। 12 भाग करने के लिए आप क्या करेंगे, चूंकि ये टोटल कोण का मान होता है 360, तो 12 भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण का मान कितना आएगा, 30 अंश। 360 का 12 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 अंश। तो आप यहाँ पे इस तरह से आप क्या करेंगे, रख लेंगे और 30 अंश में आप यहाँ पे देखिए, ये पूरा 180 अंश जो है ना, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पास 30 लिखा है ना, उसके सामने यहाँ पास पॉइंट लगा देंगे, 60 के सामने यहाँ पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पास भी 60 लिखा है ना, यहाँ पास भी पॉइंट, यहाँ पास भी 30 लिखा है, यहाँ पास भी पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा दिए ना। अब क्या करेंगे, केंद्र और इस पॉइंट से मिलाती हुई आपको रेखा पूरे सर्कल में आपको इस तरह से खींच लेनी है, ठीक है ना। ये खींच लेंगे, जैसे ही आप ये खींचेंगे तो ये पूरा वृत्त जो है वो 12 भागों में विभाजित हो जाएगा। अब इसका नामकरण कर लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये 12 भाग हो गया। अब चूंकि क्या बोला है प्रश्न में, P से Q की ओर जाता है, ठीक है, P से Q की ओर कीड़ा जाता है। और देखिए अब ये देखिए ये कीड़ा क्या किया है, P से Q की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है, और ये इस तरह से घूमता भी जा रहा है ना। और Q में जैसे ही पहुँचेगा, है ना, ये PQ, तो यहाँ पास ये टिप पे पहुँच जाएगा कीड़ा, ठीक है। अब ये यहाँ से वापस चलना प्रारंभ करेगा, वापस कीड़ा, ठीक है ना। और ये जब पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो फिर से ये P बिंदु पर कीड़ा पहुँच जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, 12 भाग में डिवाइड कर लिया, नामकरण कर लिया 1 2 3 4 से लेकर 12 तक, है ना। अब आप क्या करेंगे, चूँकि मैं बता रहा था कि ये हाफ सर्कल, है ना, क्या कहता है, P से Q तक जाता है, तो और फिर Q से P की ओर जाता है। तो इस 12 भाग को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6, है ना। तो PQ को आप क्या करेंगे, 6 भागों में विभाजित कर देंगे, ठीक है ना। क्यों 6 भाग में कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए मैं मान रहा हूँ कि ये जो रेखा है है ना, क्योंकि ये पूरा त्रिज्या जो है PQ ही पूरा है ना। इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, PQ, है ना। तो त्रिज्या को मैं बांट रहा हूँ 6 भागों में, है ना। 6 भागों में बांटूंगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा और फिर यहाँ से वापस फिर से आएगा P की ओर, Q से फिर से P की ओर आएगा, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से, तो आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट मत समझिए, आप क्या कीजिए, इसको 6 भाग में डिवाइड कर दीजिए, ठीक। और नामकरण करिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश हो गया। अब यहाँ से 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश, ठीक है ना। इस तरह से आप नामकरण कर देंगे, कर लिए। अब क्या करेंगे, आप प्रकार की सहायता से आप P से 1 डैश की दूरी को माप लेंगे। 1 डैश की दूरी को आपने माप लिया और ये 1 वाली जो रेखा है उस पर आप एक कट मार देंगे, ठीक है। उसी प्रकार 2 से नाप लेंगे और 2 पे काट देंगे, ये 2 पे काट दिए। और 3 डैश तक नाप लेंगे और 3 पे काट देंगे, यहाँ पे काट दिए। और 4 तक नाप लेंगे और 4 पे काट देंगे, यहाँ पे 4 पे काट दिया। और फिर 5 तक ना, हाँ 5 डैश तक नाप लेंगे और 5 पे काट देंगे। और 6 डैश तो पूरा त्रिज्या ही है तो वो लास्ट में यहीं पास आएगा, ये पूरा यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 7 नाप लीजिए, ये 7 यहाँ पे है ना, तो आप 7 में यहाँ पे ये 7 वाले में यहाँ पे कट मारेंगे। फिर आप क्या करेंगे, 8 वाले को यहाँ पे कट मारेंगे, 8 वाले में, ये 8 लिखा है, 8 वाले में कट मारेंगे। 9 डैश तक नाप लेंगे और 9 में कट मारेंगे। 10 डैश तक नाप लेंगे और 10 में कट मारेंगे। 11 डैश तक नाप लेंगे और 11 में कट मारेंगे, कट मार दिए। इस सारे पॉइंट का नामकरण कर देंगे, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 और P11, ये कर दिए। और इसको आप क्या करेंगे, अपने इसको इन बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक वक्र खींच लेंगे HB पेंसिल से, है ना। तो यही आपका वक्र की रचना हो जाएगी, ठीक है ना। और आपका क्या पूछ रहा है, कीट का पथ बनाएं, पथ तो बना दिए, अब वक्र का नाम पूछ रहा है। तो वक्र का नाम है ना, आर्किमिडियन स्पाइरल, ठीक है। क्या बोलेंगे, आर्किमिडियन स्पाइरल। तो कहाँ पे लिख दूँ, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्किमिडियन स्पाइरल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।